मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिखाया, और आज इस लेंट के 11वें दिन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों हमने देखा कि लेंट के ड्यूरिंग हमें कौन सी 3 चीजों का मेन ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? दुआ, उपवास और देना। उसके बाद हमने देखा कि लेंट के ड्यूरेशन में हमें कैसे खुदा से अपने रिलेशनशिप को और रिफ्रेश करना चाहिए, क्योंकि लेंट का मतलब होता है स्प्रिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बसंत, और बसंत में सारी चीजें नई होती हैं और हमें लेंट का समय मिलता है कि हम अपने आप को अंदर से पूरा एक तरीके से नया करने वाले हो सके। क्वाइट टाइम क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, ये हमने देखा। मुझे विश्वास है और मुझे आशा है कि आपको बहुत बरकत मिली होगी। अगर आपने मेरा क्वाइट टाइम का वीडियो नहीं देखा है तो आखिरी में उसका लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा और उसमें आपको क्वाइट टाइम के मेरे 3 दिन के वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसके नीचे मैंने पूरी अपने एक डॉक्यूमेंट, एक फाइल अटैच की हुई है मेरे नोट्स की क्वाइट टाइम के, तो आप उसको देख के क्वाइट टाइम क्या होता है और उसको हम कैसे सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। क्वाइट टाइम हमने कर लिया, सारी चीजें हमने कर ली। फिर एक बात आती है, क्या? पेशेंस। हमें पेशेंस कितना है? हो सकता है कि हमारे घर में कोई बीमार हो सकता है हमारे घर की फाइनेंशियल हालत ठीक ना हो सकता है हम बहुत चीजों से घिरे हुए हों और हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। क्या हम पेशेंट हैं? क्या हमें सब्र है? क्या हम सब्र करते हैं? आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 27वां बाब उसकी 4वीं वर्ष में। यहोवा की बाट जोता रहे, हेहाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। क्या हम यहोवा के लिए रुकते हैं? अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा है तो वी स्टार्ट फाइंडिंग सोर्स कि वहां आपकी जान पहचाने, भैया दीदी आपकी जान पहचाने, वहां पे कैसे होगा, क्या होगा? वी कैन वेट। और यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट फॉर द लॉर्ड, बी स्ट्रॉन्ग एंड लेट योर हार्ट टेक करेज, वेट फॉर द लॉर्ड। उससे कहा है कि आप खुदा के लिए वेट करिए, खुदा के लिए बाट जोइए। क्या हम कर पाते हैं? उत्पत्ति में हमने देखा अब्राहम कितने साल रुका? कितने साल का था अब्राहम? खुदा ने उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुझसे एक संतान उत्पन्न करूंगा, जो ये आसमान के तारे देख रहे हो, इतनी तुम्हारी संतान होगी। क्या उसने कभी डाउट किया? हाँ, थोड़ा ज्यादा उसने अपनी तरफ से उसको समझ लिया था, जिससे इस्माइल पैदा हुआ, लेकिन क्या उसने कभी डाउट किया उसकी बातों को? वो दृढ़ बना रहा। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा भी ली कि अपने एक लौता पुत्र जो तुझे इतने बुढ़ापे में मिला है उसको जाके मेरे लिए कुर्बान कर दे। उसे मना किया, उसने उफ तक नहीं किया और वो अपने लड़के को लेके चला गया कुर्बानी के लिए, क्योंकि वो रुका था उस ब्लेसिंग के लिए। उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने जैसे मुझे ये ब्लेसिंग दी है वैसे वो और भी दे सकता है। हमारी जिंदगी में जब हम रुकना नहीं चाहते हैं, जब हम सब्र करना नहीं चाहते हैं, तो हम सोचने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, हमें लगता है कैसे क्या होगा। आपको उस समय परमेश्वर के वचन पे और उसने कैसे पिछले दिनों में आपकी मुश्किलों को दूर किया, आपको स्मरण करना है। चर्च में गवाहियां होती है, टेस्टिमनीज क्यों देते हैं? कि हमारी गवाही से किसी को बरकत मिलने वाली हो सके, कि परमेश्वर ने जैसे हमारे लिए किया है वो आपके लिए भी कर सकता है, जैसे उसने मेरे लिए किया है वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है, जैसे उसने मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे कलीसिया ने के लिए किया है वो तुम्हारे लिए कर सकता है। मेरी कलीसिया की बहुत गवाहियां हैं कि कैसे उसने कैंसर जैसी बीमारी से लोगों को चंगा किया। और मुझे विश्वास है अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई भी बीमारी है, मुझे विश्वास है खुदा इस वीडियो के थ्रू, इस वचन के थ्रू, उस खुदा बाप के थ्रू आपको इसी समय चंगा करने पर है। जस्ट वेट ऑन हिम। जल्दी ना मचाइए, सब्र करना बहुत जरूरी होता है। कल जब मैं आपके साथ आऊंगा मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि उसने कैसे सब्र किया और खुदा ने कैसे उसके सब्र का फल उसको दिया। बहुत अच्छी सेइंग है ना, सब्र का फल मीठा होता है।
यहाँ पे सबर का फल बरकत होती है और बहुत आयत की बरकत होती है। इफ यू आर फेसिंग इनफर्टिलिटी, आप में कोई भी प्रॉब्लम है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इस समय मैं आपके लिए दुआ करता हूं और इस समय मैं आपको ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस कि खुदा बाप आपको एक औलाद की खुशी से नवाजे। सारा बांझ थी, लेकिन खुदा ने जब उसको नवाजा बुढ़ापे में, तो खुदा आपको भी नवाज सकता है। बस आपको उसकी बाट जोनी है, उस पर सब्र करना है, करेज लेना है। ताकत भी लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग एंड लेट योर हार्ट टेक करेज। आपको दृढ़ रहना है, डगमगाना नहीं है कि इस बाबा के पास चले जाओ, उससे झाड़ फूक करवा लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वो ऐसी मेडिसिन देता है। जस्ट वेट ऑन हिम। आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आपके घर के हालात ठीक नहीं हो रही, उस पर सब्र करिए। वेट फॉर द लॉर्ड, बी स्ट्रॉन्ग एंड लेट योर हार्ट टेक करेज। अपने दिल को दृढ़ होने दे, दिल को मजबूत करिए, हिया बांधिए और देखिएगा कि खुदा बाप जो शांति का सोता है, कैसे आपको शांति और कैसे आपको बरकत से नवाजेगा। मुझे विश्वास है, मुझे आशा है आपको इससे बहुत बरकत मिली होगी। जरूर से इस वचन को और लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि खुदा बहुत लोगों को इस वचन के थ्रू बरकत देने वाला हो सके। मैं कल फिर आऊंगा और 12वें दिन की वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। खुदा आपको बहुत आशीष दे। शालोम, शांति और सलाम।